Hello, once again I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं हमारा। तो हम लोग ये हमारा जो टॉपिक नंबर ए है लर्निंग रिसोर्सेज, इसके सारे सब टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। और हमारा जो सेकंड टॉपिक है ये इंस्ट्रक्शनल एंड मटेरियल डेवलपमेंट, इसमें भी हम लोग लास्ट लेक्चर में राइटिंग ऑफ लेसन प्लान कर चुके हैं। तो आज से हम माइक्रो टीचिंग पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो टीचिंग क्या होता है पहले वो पढ़ेंगे, और उसके बाद माइक्रो टीचिंग हम कैसे अलग अलग टॉपिक्स में अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ माइक्रो टीचिंग पढ़ेंगे, क्योंकि ये अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं माइक्रो टीचिंग के साथ। ठीक है, माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, तो आपका एग्जाम में कुछ इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि राइट अ नोट ऑन माइक्रो टीचिंग। ठीक है, और व्हाट आर माइक्रो टीचिंग स्किल्स। तो मैं सबसे पहले एक इमेज के साथ शुरू करना चाहूंगा कि देखिए इस इमेज में क्या है कि मान लीजिए कि एक इंसान है, इसे आप गाड़ी चलाना सिखाना चाहते हैं। तो इनिशियली आप अगर उसको बोलेंगे कि तुम गियर का ध्यान रखो, तुम क्लच का ध्यान रखो, राह चलते लोगों का ध्यान रखो, आवाज जो आ रही है आसपास उनका ध्यान रखो, ये सारी चीजें आप ध्यान रखो एक साथ और फिर चलाओ गाड़ी। तो ये आदमी जो है ना ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीजें कोई कैसे करेगा स्टार्टिंग में। बट मान लीजिए आप इसे पहले असली गाड़ी में ना बिठा के एक नकली गाड़ी में बिठाएं, और उसे पहले बताएं कि देखिए ये स्टीयरिंग होता है, इसको घुमाने से टायर इधर उधर होते हैं, ये हमारा यहाँ पे इसका गियर होता है, गियर इतने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर उसके हम बताएं कि ये साइड में मिरर लगे होते हैं, इसके बारे में समझाएं। तो ये बहुत ही आसानी से बहुत ही कंफर्टेबली गाड़ी सीख जाएगा ये इंसान। ठीक है, तो अब इसको हम हमारे टॉपिक माइक्रो टीचिंग से रिलेट करते हैं। माइक्रो यानी सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी चीजों को तोड़ना बारीकी से। तो हमने इस पिक्चर में भी यही किया, चीजों को तोड़ दिया बारीकी से। तो माइक्रो टीचिंग कुछ नहीं होता, इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस फॉर न्यू टीचर्स। तो ये हमारा पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर सीरीज है। पैडागॉजी मतलब पढ़ाने का तरीका। तो यहाँ पे जो माइक्रो टीचिंग है ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है, ये टीचर्स के लिए होती है। कि भाई टीचर्स जो है उनको सीखना है कि कैसे कोई भी टॉपिक को या कोई भी पर्टिकुलर पढ़ाने के तरीके को सीखा जाए, माइक्रो टीचिंग, ताकि फिर आप बच्चों पे उस चीज को अप्लाई कर सकें। ठीक है, ये टीचर्स के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं। तो इसका ओरिजिन क्या है हमारा, कि माइक्रो टीचिंग जो है ये फर्स्ट किसने ये शब्द क्या इजाद किया था। ए डब्ल्यू ड्वाइट एलन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963। ये भाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत एक प्रख्यात यूनिवर्सिटी है, उसके एक हमारे स्कॉलर थे ड्वाइट एलन, उन्होंने ये शब्द का इजाद किया था। ठीक है, तो उन्होंने भाई क्या किया था ये देखते हैं। इसका मीनिंग क्या बताया गया था कि इट इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, जैसा मैंने बताया कि भाई टीचर्स के लिए होता है। वेर कॉम्प्लेक्स नॉर्मल क्लासरूम इज स्केल डाउन इन साइज एंड टाइम, कि भाई जो क्लासरूम होता है पूरा ना पढ़ाकर, सारी चीजें गाड़ी वाली ना सिखाकर छोटी छोटी चीजें सिखाई जाए, साइज और टाइम छोटा कर दिया जाए। ठीक है, कैसे कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग 40 स्टूडेंट्स फॉर 40 मिनट्स, अ ट्रेनी टीचर टीचेज ओनली 5 to 10 स्टूडेंट्स फॉर जस्ट 5 to 10 मिनट्स। तो भाई यहाँ पे पढ़ाने के प्रोसेस को कैसे छोटा किया जाएगा गाड़ी वाले एग्जाम्पल की तुलना में, कि भाई टीचर नॉर्मली 40 बच्चों को पढ़ाता है, 40 मिनट के लिए पढ़ाता है। यहाँ पे जो टीचर को हम ट्रेन कर रहे हैं उस टीचर को खाली 5 से 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। ठीक है, हमने क्लास का साइज छोटा कर दिया और सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ही पढ़ाना है। ये देखिए यहाँ इमेज में भी यही दिया हुआ है कि ये हमारा बड़ा सा स्कूल है। ठीक है, बट इसको हमें टीचर को सिखाने के लिए छोटा कर दिया एक इंडिविजुअली। ठीक है, कैसे, साइज कम कर दिया, टाइम कम कर दिया, तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। ठीक है, यही सेम चीज है कि भाई 40 बच्चों को 40 मिनट तक अगर 10 चीजें पढ़ाई जाए एक नए नवेले टीचर द्वारा, तो दिमाग में क्योस हो जाएगा, टीचर कंफ्यूज हो जाएगा। बट कुछ बच्चों को कुछ समय के लिए बहुत निश्चित टॉपिक पढ़ाए जाए टीचर के लिए, तो वो बहुत मास्टर हो जाएगा उसमें, इनिशियली नया नया टीचर। ठीक है, तो अब कोई भी चीज के कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, हमने डेफिनेशन देख ली। तो भाई जो माइक्रो टीचिंग है उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग का मैंने ऊपर भी बता दिया कि स्केल डाउन मतलब 5 से 10 बच्चों को 5 से 10 मिनट पढ़ाना है। ठीक है, एक स्किल पढ़ानी है। ठीक है, एक स्किल कैसे, ये देख लेते हैं। वन स्किल एट अ टाइम। तो जो हमारा ट्रेनी टीचर है जिसे हम सिखा रहे हैं कि पढ़ाना कैसा है, पेडागोजी, तो वो सिर्फ बहुत सीमित छोटी सी चीज ही मतलब प्रैक्टिस करेगा कि कैसे पढ़ाई जाए, जिसमें उदाहरण के तौर पे हाउ टू आस्क क्वेश्चंस और हाउ टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। कि हमारा जो ट्रेनी टीचर है इसे बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक क्लास में बताया जाएगा कि भाई तुम्हें बच्चों को क्लास में कैसे प्रश्न पूछने हैं। आपने देखा होगा क्लास में टीचर हमेशा पूछता है ना, बच्चों बताओ इसका क्या मतलब होगा, बच्चों अगर ये होगा तो ये कैसे होगा। तो ये सिखाया जाता है टीचर्स को। या फिर इन्हें ये भी बताया जाएगा कि ब्लैक बोर्ड पे किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पे भी ऐसे हर कोई नहीं लिख सकता, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए आप। तो ये सिखाया जाएगा ट्रेनिंग करने वाले टीचर्स को। और फिर इसके बाद क्या होगा, इन लोगों को इमीडिएट फीडबैक दिया जाएगा।
ठीक है, जैसे ही इनकी 5-6 मिनट की क्लास ओवर हो जाएगी, तो ये जो ट्रेनी टीचर होगा ये इमीडिएट फीडबैक मिलेगा इसको। किससे फीडबैक मिलेगा? सुपरवाइजर से, जो उसको सुपरवाइज कर रहे होंगे उसकी ट्रेनिंग को। उसको वीडियो रिकॉर्डिंग्स दी जाएगी और उसकी मिस्टेक्स बताई जाएंगी रिकॉर्डिंग में कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं ये फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग कि सूक्ष्म शिक्षण के 3 चरण क्या हैं। तो 3 फेज होते हैं ये सूक्ष्म शिक्षण के। उसमें सबसे पहला जो फेज है हमारा वो है नॉलेज एक्विजिशन फेज। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम में देखेंगे हम कि नॉलेज एक्विजिशन फेज क्या होता है। नॉलेज एक्विजिशन फेज में ये होता है कि जो हमारा ट्रेनी टीचर है, जो ये सीख रहा है कि पढ़ाना कैसे है, तो ये ट्रेनी टीचर जो होता है ये थियरी को पढ़ता है और जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनकी बातों को सुनता है। देखिए यहाँ ये बैठा है और सुन रहा है, ठीक है, थियरी और एक्सपर्ट्स को समझ रहा है। अब यहाँ पे इसने ये चीजें समझ ली, तो अब समझने के बाद बारी है प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो स्किल एक्विजिशन फेज या कौशल अर्जन चरण। तो इसमें कुछ नहीं होता, जो चीजें इसने यहाँ पे थियोरी में सीखी वो यहाँ पे ये प्रैक्टिकली करता है। ठीक है, ये डमी क्लासरूम्स होते हैं, नकली क्लासरूम, यहाँ नकली बच्चे होते हैं, ठीक है, या फिर सुपरवाइजर ही बैठे होते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है जो सीखा। ठीक है, अब प्रैक्टिस कर लिया सारी चीजें, तो उसके बाद फाइनल फेज आ जाता है ट्रांसफर वाला। ठीक है, ट्रांसफर यानी ट्रांसफर फेज। तो इसमें कुछ नहीं होता कि जब आप टीचर हो, आपके पास नॉलेज है कैसे पढ़ाना है, आपने सब सीख लिया, तो फाइनली समय आ गया कि आप स्कूल में, कॉलेज में फाइनली जाएं और जो आपने सीखा है वो सारी चीजें यहाँ पे ट्रांसफर करें। तो यही फेज होता है। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक का सफर देख लिया एक छोटी जर्नी में। तो इसके बीच में भी तो कुछ सफर होता होगा, कुछ बारीकियां होती होंगी, तो वो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में देख लेते हैं अभी। ठीक है, कि माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या होती है। साइकिल अर्थात कि इस पूरे में क्या चक्कर होता है, कहाँ से चीजें शुरू होती हैं और कहाँ पे आके खत्म होती हैं। ठीक है, the standard micro teaching cycle consists of 6 continuous steps. Total duration is usually 36 minutes in India. ये जो पूरा साइकिल होता है माइक्रो टीचिंग का, ठीक है, टीचर को ट्रेन करने का, इसमें 6 स्टेप्स होते हैं हमारे, और इन पूरे 6 स्टेप्स की ड्यूरेशन होती है लगभग 36 मिनट भारत में। ठीक है, तो क्या स्टेप्स होते हैं ये? सबसे पहले जो मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा, एक बार यहाँ बता देता हूँ आपको शॉर्ट में, कि टीचर पहले चीजों को पढ़ाएगा। ठीक है, कौन सा टीचर? जिसे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो बीएड कर रहा है, उसे आगे चल के बच्चों को पढ़ाना है। तो टीचर पहले पढ़ाएगा। ठीक है, पढ़ाने के बाद टीचर को फीडबैक मिलेगा एक्सपर्ट्स के द्वारा, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ठीक है, अब इस फीडबैक में कुछ कमियां होंगी, ठीक है, कुछ कमी होंगी, तो यहाँ पे उसे सुधार करेगा, फिर से प्लान करेगा कि मुझे कैसे पढ़ाना है अच्छे से, वापस कैसे कमियों का सुधार करूं मैं। ठीक है, अब उसने ये प्लान कर लिया, तो प्लान करने के बाद ये वापस पढ़ाएगा, रीटीच करेगा। ठीक है, दोबारा पढ़ाएगा ये। ठीक है, अब दोबारा पढ़ाया उसने, तो फिर से इसे फीडबैक मिलेगा। ठीक है, री फीडबैक, कि दोबारा इसे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि आप ये गलती कर रहे हैं पढ़ाने में। फिर ये हो गया, तो फीडबैक मिलने के बाद फिर से सुधार करके फिर से पढ़ाएगा। तो इस तरह की ये साइकिल हमारी होती है, 5-6 स्टेप्स की साइकिल होती है। तो इसमें बेसिकली यही चीजें हैं। ठीक है, ये सबसे पहली जो 6 मिनट की होती है, कि ट्रेनी टीचर टीचेस शॉर्ट लेसन टू स्मॉल ग्रुप ऑफ 5 to 10 pupils while being supervised or recorded। कि जो ट्रेनिंग करने वाला टीचर है वो 5 से 10 बच्चों की क्लास को पढ़ाता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और इस दौरान उसे रिकॉर्ड किया जाता है, और सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो भी उसे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या स्टेप होता है हमारा? फीडबैक वाला। ठीक है, फीडबैक में क्या होता है? फीडबैक में जो सुपरवाइजर होता है आपके ऊपर, वो पॉइंट आउट करता है कि आपकी क्या विशेषताएं हैं और क्या कमियां हैं जो आपको सुधार करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रीप्लान। रीप्लानिंग के लिए आपको 12 मिनट का वक्त दिया जाता है कि भाई जो फीडबैक मिला है आपको एक्सपर्ट्स द्वारा, ठीक है, तो ट्रेनी टीचर जो है, जो सीख रहा है, वो रीराइट करता है, नोट्स में सुधार करता है। ठीक है, कैसे बोलना है उस तरीके में सुधार करता है और इम्प्रूव करता है चीज़ों को, अपनी मिस्टेक्स को फिक्स करता है। अब ये हो गया। उसके बाद अगला स्टेप, वे सुधार कर लिया तो फिर से पढ़ाएगा, रीटीच। ये भी 6 मिनट का फेज होता है। इसमें जो ट्रेनी टीचर है ये क्या करता है? टीचेस द एग्जैक्ट सेम इम्प्रूव लेसन अगेन टू अनदर स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, की जो गलतियां इसकी निकाली गई थी उन्हीं को इम्प्रूव करता है और दोबारा से पढ़ाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? स्टेप 5, री फीडबैक। इसे फिर से एक फीडबैक मिलता है सुपरवाइजर द्वारा कि भाई हमने आपकी ये गलतियां निकाली थी, आपने इन पे सुधार किया, तो वो कितना कुशल रहा या नहीं रहा, क्या आपको और सुधार की गुंजाइश है, ये चीज इसमें की जाती है। और ये साइकिल रिपीट होती रहती है अंटिल द ट्रेनी फुल्ली मास्टर्स दैट स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। ये जो साइकिल हमने देखी, ये बार बार रिपीट करवाई जाती है। जब तक आप एक अच्छे टीचर नहीं बन जाते, आप अच्छे से फीडबैक नहीं ले लेते, ये सारी चीजें बार बार रिपीट करवाई जाती हैं। ठीक है, तो अब ये किस तरह की स्किल्स होती हैं? जैसे यहाँ पे ये टीचर तो पढ़ाने जा रहा है, तो इसे तो ऑलरेडी नॉलेज तो है, सब्जेक्ट नॉलेज, भाई मैं टीचर बनने जा रहा हूँ तो मुझे ये तो पता होगा ना कि मैथ्स में क्या चीजें होती हैं, इक्वेशन सम सब पता है, तो मुझे क्या नया सिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो वही हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कि जो टीचिंग स्किल्स होती हैं माइक्रो, इनमें क्या पढ़ाया जाता है जो हमारे नए टीचर्स बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है वेरियस एजुकेशनिस्ट हैव आइडेंटिफाइड डिफरेंट स्किल्स, सम मेजर वंस आर,
कि बहुत सारे जो शिक्षा के साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्किल्स आइडेंटिफाई की हैं कि जो भविष्य में बनने वाले टीचर हैं उन्हें ये चीजें पढ़ानी चाहिए। तो उनमें से कुछ विशेष स्किल्स क्या हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहली है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस, कि टीचर को जो क्लास में बच्चे होंगे उनको कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, ताकि बच्चे इंगेज रहें, उन्हें मजा आए। नेक्स्ट, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, कि बच्चों को कैसे अलग अलग तरीकों से पढ़ाना है, आपको पिक्चर्स दिखानी है, चार्ट्स बनाना है, कुछ सुनाना है, इसका ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि आपको ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखना है, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेबल। उसके बाद स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट क्या होता है कि जो टीचर होता है वो इंकरेज करता है, अप्रिशिएट करता है, बच्चों की सराहना करता है, तारीफ करता है कि आपने अच्छा जवाब दिया, आप अच्छे बच्चे हैं, ऐसे पढ़ते रहिए, उससे बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और लास्ट क्या है, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स, कि टीचर को ये भी आना चाहिए कि जो कंसेप्ट पढ़ा रहे हो आप क्लास में उसको बच्चा रियल लाइफ एग्जांपल से कैसे रिलेट करे, क्योंकि अंत में जाकर तो जीवन में आपको रियल लाइफ में ही चीजें करनी है। तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो कैसे रियल लाइफ से कनेक्टेड है। तो ये सारे टॉपिक्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल इतना ही कि एक बनने वाले टीचर को ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो अब ये मेथड था हमारा माइक्रो टीचिंग का। तो भाई ये मेथड है तो इसके भी कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे, कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ लिमिटेशंस होंगे। तो वो क्या है हम अभी देख लेते हैं। कि भाई एडवांटेजेस जो है माइक्रो टीचिंग के फायदे वो ये हैं कि इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, क्या इट सक्सेसफुली ब्रेक्स डाउन द हाईली कॉम्प्लेक्स टीचिंग प्रोसेस इनटू स्मॉल इजी मैनेजेबल, कि भाई टीचर के ऊपर एक साथ बर्डन नहीं डाला जाता है, उसे धीरे धीरे टुकड़ों में छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं, माइक्रो चीजें, तो उससे क्या होता है उसके लिए चीजें मैनेजेबल हो जाती हैं, ऐसे खिचड़ी नहीं बनती, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। नेक्स्ट, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, भाई कोई नया नया टीचर बनने जा रहा है, नॉलेज तो उसके पास भरपूर है, पर वो कहीं ना कहीं क्या पता शर्मिंदगी होती हो लोगों के आगे बोलने में, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ना हो उसके। तो ये जो प्रोग्राम होता है ये उनमें कॉन्फिडेंस डालता है बनने वाले टीचर्स में कि हाँ भाई मैं पढ़ा सकता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे परफेक्ट फीडबैक मिलता है, क्योंकि सुपरवाइजर्स हैं आपके ऊपर, आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है, आपकी सराहना की जा रही है, तो आपको एक अच्छा फीडबैक मिलता है कि क्या क्या सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, तो ये इसके फायदे हो गए। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, कुछ सीमाएं हैं इस मेथड की। क्या भी, कैमरे यूज हो रहे हैं, सुपरवाइजर्स आ रहे हैं, तो ये एक हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इस तरह से अगर टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा तो हर जगह पे नहीं किया जा सकता, बहुत एक्सपेंसिव है, इसमें काफी खर्चा होगा। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग, कि भाई माइक्रो टीचिंग में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के चीजें सिखाई जा रही है, हर टीचर को सिखाई जा रही है, तो कितना ज्यादा वक्त जाएगा इसमें, भाई बहुत ज्यादा समय जाएगा, इतना समय है किसके पास। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, कि भाई यहाँ पे बच्चों को चार पांच बच्चों के आगे चीजें सिखाई जा रही, लैब में सिखाई जा रही, असली बच्चे नहीं है, डमी स्कूल्स हैं। तो रियल क्लासरूम तो अलग होता है, तो ये दोनों जब अलग चीजें हैं तो जब टीचर रियल वर्ल्ड में जाके पढ़ाएगा तो उससे तो स्ट्रगल होगा, समझ नहीं आएगा उसे कि भाई मैंने तो पांच सात डमी लोगों को पढ़ाया था, यहाँ इतने बच्चे हैं मस्ती कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मैं कैसे मतलब पढ़ाऊंगा। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। तो ये इतना ही है इस लेक्चर में। तो इसका कंक्लूजन है कि इन सिंपल वर्ड्स माइक्रो टीचिंग इज अ वंडरफुल लैबोरेटरी टेक्निक फॉर टीचर ट्रेनिंग, कि भाई ये बहुत ही बढ़िया टेक्निक है भविष्य में बनने वाले टीचर्स को ट्रेन करने के लिए। ऑल्दो इट कैनॉट रिप्लेस completely replace real classroom teaching, it serves an extremely powerful stepping stone to convert an ordinary person into highly skilled, confident and professional teacher। कि भाई माना इसकी कुछ सीमाएं हैं कि असली क्लासरूम को रिप्लेस नहीं कर सकता ये ट्रेनिंग का मेथड, बट उसके बावजूद भी एक नए टीचर को उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में और एक नया अपना प्रोफेशनल करियर शुरू करने में ये जो कोर्स है बहुत ही मददगार साबित होगा। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, हम अगले लेक्चर में आगे चीजें पढ़ेंगे, अभी करेंगे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेनिंग से लेके टीचर कहाँ जा रहा है, एक्चुअल क्लासरूम में जा रहा है। ठीक है, ये इमेज यही दर्शा रही है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर पीडीएफ नोट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।